नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को, जिससे हम आज के दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सकें, जान सकें। आज दिनांक है 16 मार्च सन 2024, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। फागुन मास है, शुक्ल पक्ष है, बसंत ऋतु है, तिथि आज की सप्तमी है और आज का वार है शनिवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो रोहिणी नक्षत्र दोपहर बाद 4:06 तक रहेगा। आगे मृगशिरा नक्षत्र है। योग प्रीति है, शाम 6:07 तक। आगे आयुष्मान योग है। योग की दृष्टि से आज का दिन बहुत शुभ है। योग कारक है, इसका पूरा सदुपयोग करें। विशेषकर किसी अपने से मनमुटाव है तो आज बात करके सुलझा लीजिए। करण गर है, सुबह 9:50 तक। आगे वणिज करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 6:34 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:36 का है। आज का राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 के बीच है। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पर नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:11 से 12:59 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। हालांकि चारों दुष्ट मुहूर्त सुबह बहुत जल्दी निकल रहे हैं, फिर भी रोजाना इनका ध्यान रखें और सूझबूझ से टाल दें। आज के दुष्ट मुहूर्त थे सुबह 6:34, 7:21, 7:22 और 8:11। आज का दिशाशूल दर्शकों पूर्व दिशा में, तो पहली कोशिश तो यही कि पूर्व दिशा की यात्रा को आप टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत जरूरी, अनिवार्य रूप से आपको पूर्व दिशा की यात्रा करनी है तो उसका परिहार करें। परिहार इस प्रकार होगा कि आप पूर्व की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा अदरक या उड़द के दाने खाइए और 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान अपने हृदय में अपने इष्ट का ध्यान करें और भगवान श्री राम का नाम लें और फिर ये यात्रा पर आप निकलें। यात्रा भी अच्छी होगी, कार्य सिद्ध होंगे, दिशाशूल नहीं लगेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का कंपैरेटिवली अच्छा समय, जिसमें कुछ अच्छे एफर्ट्स करेंगे तो आपके सफल होने के योग ज़्यादा रहेंगे, वो है सुबह 8 बजे से लेकर 10:09 तक। उसके बाद में दोपहर 12:40 से लेकर और फिर 5 बजे तक। आज की चंद्र राशि दर्शकों वृष है, यानी चंद्रमा अपनी उच्च राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों को होगा आज अपनी वाणी से लाभ, सुधरेगा स्वास्थ्य। वहीं वृष राशि वाले अपने जीवन साथी से संतुलन पाएंगे जीवन में और इस सपोर्ट से आगे बढ़ने की मिलेगी प्रेरणा। वहीं मिथुन राशि वाले आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है आपको। कर्क राशि वालों को होगा जबरदस्त लाभ, हर प्रकार की सफलता के योग बन रहे हैं। वहीं सिंह राशि वालों को करियर में मिलेगी एक नई पहचान। कन्या राशि वाले आज धार्मिक स्थानों पर जा सकते हैं और मन आध्यात्मिक रहेगा। तो तुला राशि वाले स्वास्थ्य का रखें ध्यान, कोई गुप्त गूढ़ तथ्य आज आपको पता लग सकता है। वृश्चिक राशि वाले विवाहितों को योग्य प्रस्ताव मिल सकते हैं। तो धनु राशि वालों को लेन देन में सूझबूझ बरतनी चाहिए, किसी को दिया हुआ धन वापस आज मिल सकता है। मकर राशि वाले छात्र छात्राओं के लिए सफलता लाएगा ये दिन। वहीं कुंभ राशि वाले अपने भाई बहनों से पाएंगे सपोर्ट। मीन राशि वालों का बढ़ेगा पराक्रम और आत्मविश्वास। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, समस्याओं को लेकर अलग अलग लोगों का अलग अलग एक नज़रिया रहता है। किसी को समस्याओं का कारण कुछ और नज़र आता है, किसी को समस्या का कारण कुछ और नज़र आता है। हालांकि समस्याओं का मूल कारण हमेशा एक ही रहा करता है। इस पर शास्त्र यूँ कहते हैं कि वैद्या वदंती कफ पित्त मरुद विकारो ज्योतिर्विदो ग्रह गतिम परिवर्तन्ति भूता विषंग इति भूतविदम वदंती प्रारब्ध कर्म बलवन मुनियो वदंती। बहुत सुंदर बात है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इससे बहुत सारी चीज़ें साफ होती हैं कि रोगों के उत्पन्न होने में वैद्य लोग कफ पित्त और वात को कारण मानते हैं। वो देखते हैं नाड़ी और बताते हैं कि ये कोई ना कोई विकार है, या तो त्रिदोष है या इनमें से एक कोई दोष है। ज्योतिर्विदगण यानी जो ज्योतिषी लोग होते हैं वो ग्रहों को कारण मानते हैं कि ग्रह हैं, राहु ने ये कर दिया, केतु ने ये कर दिया, शनि ने ये कर दिया। ऐसे ही भूत प्रेत विद्या वाले जो लोग हैं वो कहेंगे कि साहब भूत प्रेत के प्रविष्ट होने के कारण ये सारी समस्याएं हुई है या उनका असर है। लेकिन मुनि लोग, मुनि यानी जो मनन करके शास्त्रों को और अपना ध्यान करके और सत्य को प्राप्त कर चुके हैं, तो मुनि लोग प्रारब्ध कर्म को ही बलवान कारण मानते हैं। तात्पर्य ये है कि अनुकूल अथवा प्रतिकूल परिस्थितियों के आने में मूल कारण प्रारब्ध है। आपने जो कर्म किए हैं, आपके जो कर्मों का हिसाब किताब है, वो आपके आज को निर्धारित करता है और आज के जो कर्म है वो आपके आने वाले समय को निर्धारित करते हैं। इस पर शास्त्र कहते हैं पूर्व जन्म कृतम कर्म तददेवे मिति चक्षते, यानी जो आपके पूर्व जन्म के कर्म थे वो आपके सामने आ जाते हैं। इसलिए कर्म अच्छे करें और बाकी ईश्वर का नाम लेते रहें तो जीवन बहुत ही सुंदर चलता है। ये आज की ज्ञान चर्चा का सार है। अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर
जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान बहुत ही सरलता से करते हैं और जिन्हें करके असफलता को बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर आप दृढ़ता से तेज गति से अग्रसर होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो सबसे पहले जिनका जन्मदिन है, आप सभी आज सुबह 10:15 के बाद आटे और गुड़ के बनाई हुई 108 से ज़्यादा गोलियां लें और मछलियों को खिला के आएँ और प्रत्येक गोली को पानी में डालते समय कहें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप करते रहें, गोलियां डालते रहें। इसके बाद में सूर्यास्त के बाद आप पीपल के वृक्ष के नीचे चौमुखा दीपक जलाकर आएँ और अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर इष्ट और पितृगणों के निमित्त एक एक दीपक प्रज्वलित करें। ऐसा करेंगे, ईश्वर की कृपा होगी, आने वाला वर्ष बहुत ही सुख शांति से अनुकंपा के साथ बीतेगा। ऐसे दर्शकों, बहुत बार यूं होता है कि आप दृष्टि दोष के शिकार हो जाते हैं या किसी ऐसे स्थान से वापस आते हैं जहां नकारात्मकता का वास हो, तो आपकी ऑरा, आपका जो एनर्जी लेवल है वो डैमेज हो जाता है और आप विभिन्न समस्याओं से घिर जाते हैं। ऐसी स्थिति में आपको कुछ उपाय अवश्य करने चाहिए, वरना ये परेशानी पुरानी होते होते बहुत बड़ी समस्या में परिवर्तित हो जाती है। आपको करना ये है कि 2 जोड़े पान, 52 लौंग के जोड़े, 14 बर्फी, 14 कांच की चूड़ी, सिंदूर, कपूर, ये सब एक पत्तल पर रखें। अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज आप उसका उतारा करवाकर किसी जल स्थान पर या सुनसान स्थान पर इस सामान को रखवा दें। जो व्यक्ति रख के आएगा वापस आकर स्नान करें, आधा घंटे बिना गिने इस विशिष्ट मंत्र का मन ही मन जप करें। मंत्र ध्यान से समझिएगा। मंत्र है ओम हरि मरकट मरकटाय नमः। ओम हरि मरकट मरकटाय नमः। हनुमान जी का ध्यान करते हुए जप करना है, बहुत जल्दी आपको आराम मिलेगा। ऐसे दर्शकों जो बहुत ज़्यादा बीमार रहते हों, आप या परिवार के लोग, या बार बार घर में लड़ाई झगड़े होते हों, तो ऐसे में एक छोटा सा उपाय अगर आज किया जाए तो बहुत ही आराम आ जाता है। करना सिर्फ ये है कि रात को 10:15 बजे 3 बूंदी के लड्डू लें, 250 ग्राम साबुत उड़द उबले हुए सामने रखें, 5 पाठ भैरव नामावली के करें यानी अष्टोत्तर शतनामावली, फिर सारी सामग्री कहीं पीपल के वृक्ष के नीचे रख के आ जाएं। इसके बाद 3 दिन तक छोटे छोटे बच्चों में मिठाई बंटवाएं और मीठे चावल बनवा कर गौ माता को खिला दें। इन सभी समस्याओं में आपको आराम आएगा निश्चित रूप से। ऐसे ही जिन विवाह योग्य कन्याओं के विवाह में अनावश्यक विलंब हो रहे हैं, उनको चाहिए कि हर मंगलवार गौ माता को 2 रोटी बिना नमक की और गुड़ खिलाएं और 1.25 मुट्ठी चीनी, 1.25 मुट्ठी साबुत चावल और 11 रुपये के सिक्के एक सफ़ेद कपड़े में बांधकर और पूजा स्थान पर रख दें। रोजाना 2 घी के दीपक जलाकर 3 माला ओम गौरी हृदय नंदनाय विघ्न नाशाय नमः, ओम गौरी हृदय नंदनाय विघ्न नाशाय नमः इसकी करती रहें। बहुत जल्दी शीघ्रता से विवाह तय हो जाता है। जब कार्य सिद्ध हो जाए तो जो सामग्री की पोटली आपने रखी थी, ये किसी नदी में प्रवाहित कर दीजिएगा। तो दर्शकों, ये हैं आज के विशिष्ट उपाय जो आपकी बहुत सी मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं और आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक राजीव जी की। 4 सितंबर 1981 का जन्म है, रात्रि 9 बजे, ग्वालियर। काम अटकते हैं, उपाय बताएं, इनका प्रश्न है। देखिए राजीव जी, आपका मेष लग्न है, तुला राशि है, लग्नेश नीच राशि में राहु से पीड़ित है, भाग्य का अधिपति भी 6ठे भाव में शत्रु ग्रहों के मध्य स्थित है। ऐसे में समस्याएं बहुत आती है जीवन में आपके, इसलिए आप सबसे पहले गुरु और मंगल के जप करवाइए, राहु केतु की शांति करवाइए, गले में मूंगा, हाथ में पुखराज पहन लीजिए। इसके अलावा नित्य भगवान शिव जी पर चंदन का इत्र और गुड़ अर्पित करने की आदत बनाइए, तो आपके कार्य बनने लगेंगे। आज की दूसरी पत्रिका ये हमारे दर्शक राजेंद्र शर्मा जी की। 14 जून 1970 का जन्म है, दोपहर बाद 4:07, खंडेला सीकर। स्वास्थ्य समस्याएं हो रही हैं, उपाय बताएं, इनका प्रश्न है। देखिए राजेंद्र जी, आपका तुला लग्न है, कन्या राशि है, पंचम स्थित राहु और पंचमेश की नीच राशि में स्थिति दर्शा रही है कि आपके पेट संबंधित, मस्तिष्क संबंधित विकार हो चुके हैं। इसके अलावा आप कमर दर्द, किसी प्रकार की न्यूरोलॉजिकल समस्या से भी पीड़ित हैं, तो आप राहु की शांति करवाइए, शनि शुक्र बुध के जप करवा लीजिए, बहुत सारा लाभ आपको होने लगेगा। आज की तीसरी पत्रिका ये हमारे दर्शक रेखा जी की। 11 मई 1994 का जन्म है, रात्रि 9:16, ब्यावर। वैवाहिक जीवन में समस्याएं चल रही, उपाय बताएं, इनके प्रश्न है। देखिए रेखा जी, वृश्चिक लग्न, वृष राशि की जन्म पत्रिका आपकी, जिसमें सप्तम यानी विवाह भाव में 4 ग्रह होने से और चंद्र ग्रहण आपकी जन्म पत्रिका में होने से 1 से अधिक विवाह के योग बनते हैं। ऐसे में आप चाहती हैं कि आपका विवाह बच जाए, तो फिर आप भगवान शिव जी की पूजा करें, शिव शतनाम का पाठ करें और सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते इस मंत्र का जप अधिक से अधिक संख्या में करें, आपको सही मार्ग मिल जाएगा, समस्या से आप बाहर आ जाएंगी। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा से करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया, इस अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो।
कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।